अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अमेजिंग सी ऐसी रेसिपीज़ जो आपके बच्चों के लंच में काम आएंगी और आप इसे बना के पूरे महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। समझ लें कि ये काम आपने 2-3 दिन में कर लेने हैं और फिर आप पूरा महीना लंच की फ़िक्र से ना आज़ाद हो जाएंगे। तो सबसे पहले जी मैं बीफ के शामी कबाब बनाने लगी थी, जिसके लिए मैंने हाफ़ केजी बीफ लिया था। उसको मैंने चॉपर में बिल्कुल कीमा कर लिया था और उसके बाद मैंने उसके अंदर 2 अदद प्याज डाले थे मीडियम साइज़ के, और आधा किलो ही मैंने इसके अंदर चने की दाल 2 घंटे से भीगी हुई डाली थी। नमक डाला है 2 चम्मच, ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून, और इसके अंदर काली मिर्चें डाली है मैंने 1 टीस्पून, लौंग डाले हैं साबित जो है मैंने मिर्चें डाली हैं 12 अदद, और जो इसके अंदर मैंने डाले जावित्री की एक फूल, और मैंने इसके अंदर डाला है तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी, और साबित लाल मिर्च मैंने डाली हैं 12 अदद, और साबित धनिया डाला है 1 टेबल स्पून। इधर कुकर को मैंने सीटी चलने के बाद तकरीबन 25 मिनट चलाया है और फिर बंद कर दिया, तो पानी बिल्कुल खुश्क था और मैंने हाथ की मदद से देखें आराम से इसको जो है ना अपने मसाले को मैश कर लिया। इसके अंदर से जो मोटे मोटे मसाले थे जैसे कि लौंग और इलायची वगैरह वो मैंने निकाल लिया। फिर इसके अंदर मैंने काट के धनिया शामिल किया है 1 गड्डी, और 4 अदद जो है ना हरी मिर्चें जो मैंने जो पीस के बिल्कुल जैसे चॉपर में चॉप की होती है ना बिल्कुल बारीक पीसी हुई, वो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो ऐड कर दीजिएगा। तो बस फिर मैंने इसके जी कबाब बना लिए थे और कबाब बना के मैं इसे कर दूँगी फ्रीज़। पहले मैं इसके जो कबाब है ना इस तरह डिश में या प्लेट में बनाऊँगी। तकरीबन मेरे 40 कबाब बन गए थे हाफ़ केजी बीफ से। बीफ के कबाब बच्चों को ज़रूर खिलाया करें, इससे जो बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी होती है ना वो बहुत जल्दी रिकवर होती है। तो इससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बीफ में काफ़ी मिकदार में जो है ना आयरन होता है, जो कि बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा है। फिर जो है 1 दिन के लिए मैंने पूरा जो है ना इस डिश को रखा था फ्रिज में, और जब वो अच्छी तरह फ्रीज़ हो गए तो मैंने निकाल के शॉपर में रख दिया और ऊपर लिख दिया कि ये शामी कबाब है। अब जी हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। हमारी सेकंड रेसिपी थी चिकन पॉपकॉर्न। ये मेरे बेटे की तो बहुत फेवरेट है, क्योंकि वो स्कूल बहुत शौक से इसको लेके जाता है। इसके लिए मैंने 1 अदद अंडा लिया है, हाफ़ कप दूध जो है इसके अंदर डाला है, 1 टेबल स्पून जो है मैंने सिरका डाला है, 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस, हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन का जो पाउडर होता है ना वो डाला है, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर नमक डाला है। इन सब चीज़ों के अंदर जो है ना हाफ़ केजी मैंने चिकन बोनलेस लिया था और उसके दरमियाने से जो है ना क्यूब्स बना लिए थे, और इसके अंदर मैं डिप करके इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी। फिर जी नेक्स्ट डे आपने क्या करना है कि आधा कप मैदा लेना है, आधा कप ही आपने कॉर्नफ्लोर लेना है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स मतलब जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो डालनी है, हाफ़ टी स्पून जो है इसके अंदर लहसुन का पाउडर डालना है, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक डालना है। इन सारी चीज़ों को जो है आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जो है ना काली मिर्च मैंने ऐड की है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च भी ऐड कर दीजिएगा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और एक बाउल में फिर आपने पानी लेना है जिसे अच्छी तरह आपने क्यूब्स डाल के ना ठंडा कर लेना है, बर्फ़ डाल के, या आपके पास वैसे फ्रिज वाला पानी है तो उसको बस इतना हमने टेम्परेचर वाला पानी लेना है काफ़ी ठंडा। बस फिर हमने एक एक चिकन के पीस को निकालना है, पहले इसको कॉर्नफ्लोर और जो मैदे वाला मिक्सचर बनाया है इसमें डिप करना है, फिर पानी में डालना है, फिर दोबारा जो है ना इसमें कोट करके हमने अलग अलग करके इसको रखी जाना है, और फिर हमने इसको फ्रीज़ कर लेना है। इस तरह पहले एक सिंगल कोट मैंने किया है मैदे वाले मिक्सचर में, फिर से मैंने पानी में डाल दिया है, और पानी से निकाल के दोबारा इस मैदे वाले मिक्सचर से मैं इसको अच्छी तरह जो है ना कोट कर लूँगी। और फिर जब आपको ज़रूरत हो आपने जितने पीस निकालने हैं, एक बंदे के लिए 5 पीस बहुत होते हैं, अगर आप लंच में और भी 7 आइटम दे रहे हो तो वो निकाल के आपने फ्राई कर लेना है। तकरीबन दरमियानी आंच पे आप इसे 15 मिनट फ्राई करेंगे तो ये आराम से क्रिस्पी से कुक हो जाएंगे। इसकी तस्वीर ना मैं ऊपर अटैच कर रही हूँ कि ये फ्राई होके कितने अच्छे क्रिस्पी से बिल्कुल लगते हैं। और इसी तरह
तरह से जी सारे कोट हो गए 1 बाय 1 डबल स्टेप में। और फिर बस मैं इसको एक शॉपर लूँगी। आपने कोई भी, मैंने इस तरह के ना शॉपर जो हाफ़ केजी वाले या केजी वाले होते हैं ना, ये मंगा के रखे होते हैं। फिर जो भी चीज़ फ्रीज़ करनी हो तो आराम से साफ़ सुथरे शॉपर में आप फ्रीज़ करके आगे से टाई कर दें। तो बस एक एक करके से मैं पकड़ूँगी और शॉपर में इस तरह डाल के एक लाइन से मैं ना रख दूँगी और फिर जितने पीसेस मुझे चाहिए होंगे निकाल के मैं फ्राई कर लूँगी। अब जी चलते हैं थर्ड रेसिपी की तरफ। थर्ड रेसिपी मेरे पास था चिकन। ये तकरीबन हाफ़ केजी के करीब चिकन है। मैंने इसके अंदर आधा कप जो है दही लिया है, एक अदद लेमन जो है स्क्वीज़ किया है और आधी टीस्पून नमक डाला है, आधी टीस्पून लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाली है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर जो है चाट मसाला डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाला है। इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मैंने मिक्स किया है और इसके अंदर मैं चिकन को जो है ना मैरिनेट कर दूँगी। अब आप चाहें तो ये आपके लिए डिपेंड करता है कि आप ये जितने पीस आपने देने हैं उस तरह अलग-अलग शॉपर में कर लें, जैसे 4-4 पीस या 5-5 पीस करके। मुझे ये है कि मेरे 2 बच्चे स्कूल जाते हैं तो अगर मैं वन टाइम इसको फ्राई कर लेती हूँ तो दोनों को हाफ़ दे के आराम से, या कोई उनकी अनकरीब जो है पार्टी भी होगी तो उसमें भी मैं एक बच्चे को दे सकती हूँ, वरना आप 3-3 4-4 पीस भी अलग-अलग बना के रख सकते हैं। अब जी आ जाते हैं अपनी फोर्थ रेसिपी की तरफ, जो कि है ब्रेड रोल। ब्रेड रोल के लिए मैंने जो है तकरीबन 2 अदद जो है बड़े वाले आलू लिए हैं। इनको बिल्कुल मैंने बॉईल कर लिया है और बॉईल करके इसके अंदर अब मैं हाफ़ टी स्पून जो है नमक डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर जो है गरम मसाला डाला है और थोड़ी सी 2 चुटकी करीब मैंने इसके अंदर जो है चाट मसाला डाला है। तो 1 अदद मैंने हरी मिर्च बिल्कुल बारीक काट के डाली है, अदरक धनिया पुदीना डाला है थोड़ा सा, और 1 अदद दरमियाने साइज़ की जो प्याज है ना वो बिल्कुल छोटी सी ऑमलेट साइज़ काट के ना वो इसके अंदर डाली है और इन सब चीज़ों को मैं अच्छा सा मिक्स कर दूँगी। इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करने के बाद जो है मैं साइड पे रख दूँगी और फिर मैंने ब्रेड के पीसेस लेने हैं और उनके कॉर्नर्स ना इस तरह अलग कर लेने। ये कॉर्नर्स ज़ाया नहीं जाएंगे क्योंकि मैं बाद में इसमें ब्रेड क्रम्स बना के आराम से जो है ना स्टोर कर लूँगी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी कि घर के कुछ काम ना कितने ईज़िली आप मैनेज कर सकते हो, जैसे ब्रेड क्रम्स और मेहमानों के बहुत सारे आइटम आप पहले ही बना के रख सकते हो। फिर मैंने ब्रेड के सारे एजेस उतार लिए हैं और उनको इस तरह ना जिस तरह हम रोटी बेलते हैं इस तरह बिल्कुल इसे बारीक सा पतला सा कर लेना है। जितनी अच्छा आप इसे पतला करेंगे उतने अच्छे जो है ना आपके रोल फोल्ड हो जाएंगे और बाइंड हो जाएंगे। फिर इसके अंदर मैंने मसाला रखना है और पानी से इसके तमाम जितने भी कॉर्नर्स हैं ना उनको इस तरह बंद कर देना है। आप पहले मसाला रखें, इसको रोल करें, एंड पे पानी लगाएं और बस इसको फिर हल्का सा प्रेस कर दें तो ये आपके अच्छे से ब्रेड रोल जो हैं तैयार हो जाएंगे। अब जी इस स्टेज पे ब्रेड रोल हमारे हो गए थे तैयार। इसको पहले मैंने 1 अदद अंडा फेंटा है, उसमें डिप किया है। फिर मेरे पास ब्रेड क्रम्स थे, मैंने उसमें डिप किया है। पहले आपने 1 अदद अंडा फेंट लेना है, उसमें अच्छा सा डिप करके और ब्रेड क्रम्स में कोट करके इस तरह एक प्लेट में साइड में रखते जाना है। इस तरह सारे ब्रेड रोल जो हैं वो कोट हो गए थे। इनको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा है ताकि ये आपस में जुड़े ना। अगर हम इसे डायरेक्ट फ्रीज़ कर देते हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और इनका ऊपर की जो कोटिंग है ना वो उतर जाएगी। 1 घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र में रखा है। जब ये थोड़े से मुझे लग रहा है सेटल हो गए तो इस तरह मैंने 2 जो है ना पैकेट्स में इनको फ़ोल्ड कर लिया है और ये पैकेट जो है ना मैंने 5-5 पीसेस का बनाया है। आप चाहें तो जितने मर्ज़ी पीसेस ना ऐड करके जितने मर्ज़ी पैकेट तैयार कर सकते हैं। जब आपने फ्राई करना है तो बस इसको निकालना है और तेज़ आंच पे, जिस तरह कि आपने लास्ट वीडियो देखी है, तेज़ आंच पे इसको ऑयल में कलर दे देना है डीप फ्राई करके।
अब जी फिफ्थ रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि बच्चों के मोस्ट फेवरेट है, यानी कि फ़्राइज़। अच्छा, हर कोई अलग अलग तरीके से फ़्रीज़ जो है ना फ्राइज़ करता है, पर मुझे नहीं समझ आती वो जो बॉयल करके करते हैं वो बिल्कुल सही नहीं बनते, वो अंदर से हार्ड हो जाते हैं। तो बस मैं सिंपल जो है ना फ़्राइज़ को कट करती हूँ फ़्राइज़ वाली शेप में, और उनको पानी से अच्छी तरह धो के खुश्क कर लेती हूँ। खुश्क करके और उसके अंदर मैंने अब तकरीबन जो मेरे जो है ना 1 किलो ये फ़्राइज़ थे। अब इसके अंदर मैंने जो है 1 टेबलस्पून भर के नमक डाला है, और हाफ़ कप मैंने बेसन डाला है, और हाफ़ कप ही मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालना था, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा कॉर्नफ्लोर यहाँ ख़त्म हो गया। लेकिन हाफ़ कप ही आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे, अच्छा सा इसको मिक्स देंगे, और फिर जिस हिसाब से आपने पैकेट बनाने हैं ना, जितनी जितनी क्वांटिटी में, उतने पैकेट के आप इसे फ्रीज़ कर लेंगे। इसको बस आपने निकालना है और ढक्कन दे के तकरीबन 5-15 मिनट फ्राई करना है, और उसके दरमियानी सी आंच पे, और उसके बाद तेज़ आंच पे आपने इसको कलर दे देना है। तो आपके फ्राई अंदर तक भी पक जाएंगे, और जो है आपका काम भी फटाफट सा हो जाएगा। तो मेरे तकरीबन मैंने इसके 4 पैकेट बनाए हैं। इस तरह ये 4 पैकेट तैयार हो गए हैं, और बस अब इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। अब जी आ जाते हैं अपनी 6 रेसिपी की तरफ, जो कि चिकन नगेट्स है। इसके लिए मैंने तकरीबन 250 ग्राम जो है ना चिकन लिया, मतलब कि 1 पाव मैंने चिकन लिया है। 4 अदर मैंने ब्रेड क्रम्स इनके साइड के कॉर्नर्स उतार के वो डाले हैं। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून ही जो है चिकन पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून पेपरिका डाली है, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाली है, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर जो है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ़ टी स्पून नमक डाल के इन सब को मैंने अच्छा सा बिल्कुल मिक्सअप कर लिया है। बिल्कुल बारीक चॉपर में चॉप करके ना इसका कीमा बना लिया है, और इसको मैं एक डिश में, कोई भी आप डिश है लेवल वाली, उसमें आप इसको फैला दें, और फिर आपने जो इसकी शेप देनी है ना वो दे दें। मेरे पास जो थे वो कुकीज़ कटर थे, तो मैं उसको इस्तेमाल करते हुए ना इसको डिफरेंट शेप दूंगी। वैसे तो जो मखसूस होती है नगेट्स की शेप, आप चाहें तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए ना इसको अच्छा सा बिछा के और इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स दे दूँगी। आप चाहें तो इसको मोटा मोटा भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल जितने छोटे छोटे होते हैं ना नगेट्स उस तरह के बनाऊँगी, क्योंकि ये जो है ना एक साथ 4 से 5 आराम से जो है ना चले जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा मोटा बनाओ तो वो पता नहीं, मेरा बेटा पसंद नहीं करता, उसको ये होता है कि मामा ने बिल्कुल ना ऐसे हों कि 1 बाइट में ना ईज़िली मैं खा सकूँ। तो बस इसका जो है ना इस तरह मैंने डिफ़रेंट किस्म की शेप्स दे दी हैं, और इसको एक ट्रे में रख लिया, एक प्लेट में, उसके ऊपर मैंने शॉपर लगा दिया। ये शॉपर बेफ़िक्र रहें, मैं कबाबों के लिए, नग के लिए, इन चीज़ों के लिए मैंने धो के ये शॉपर रखा हुआ है। तो जब इनकी लेयरिंग करनी होती है तो ये शॉपर मैं इस्तेमाल करती हूँ। फिर जो रिमेनिंग मिक्सचर था उसके भी जो है मैंने तमाम शेप्स बना के वो इस तरह जो है रख दी हैं ऊपर वाली लेयर पे। यहाँ मेरे आ गए थे गेस्ट, तो मुझे थोड़ी देर के लिए इसको जो है ना फ्रीज़र में रखना पड़ा था, और जब वो गए तो उसके बाद मैंने जो है ना अपना बाकी काम किया, जिसमें मैंने एक अदद अंडा फेंटा और ब्रेड क्रम्स लिए। पहले मैं इसे अंडे में डिप करूँगी, और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके इसी तरह इसकी ना लेयरिंग कर दूँगी। आप चाहें, मतलब जिस तरह मैं पहले इसी तरह करती हूँ कि फ़ौरन जिस तरह मिक्सचर तैयार किया, साथ ही कोटिंग की, और फिर लेयरिंग करके इसे फ्रीज़र में रख दिया। तो इस तरह आपने पहले अंडे में कोट करना है, और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छा सा कोट करके ना इनकी अलग अलग करके रख देना है। इस स्टेज पे ना ये ज़रूरी है कि आपने इसे तकरीबन ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में छोड़ना है, क्योंकि इनके ऊपर जो कोटिंग है ना वो अच्छी तरह सेट हो जाए। जब ये एक दिन में अच्छी तरह सेट हो जाएगी, फिर आपने कोई भी पॉलीथिन लेके उसके अंदर जो है ना अलग अलग करके इसकी इस तरह लेयरिंग कर देनी है।
और जब आपने इस्तेमाल करने हैं तो फिर जितने पीसेस निकालने हैं उसको जो है नॉन स्टिक पैन में 2 से 3 चम्मच आप ऑयल डाल लें और बिल्कुल दरमियानी आंच पे दोनों तरफ से फ्राई कर लें। उसके बाद जी हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो कि है पोटैटो बॉल। इसके लिए मैंने तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको मैंने बॉयल कर लिया है और बॉयल करने के बाद उसको मैंने ठंडा करके अच्छा सा मैश कर लिया। उसके अंदर तकरीबन मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब जो है धनिया बिल्कुल बारीक काट के डाल दूँगी। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने जो है ना गरम मसाला डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला है। इसको मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी। अब अगर आपके बच्चे बहुत मिर्चें नहीं खाते तो आप इसको काली मिर्च और नमक के साथ भी बना के रख सकते हैं। जब ये मिक्सचर अच्छा सा मिक्स हो गया तो मैंने ब्रेड ली है और उसके कॉर्नर उतार लिए हैं। फिर उसको पानी में डिप किया है, दोनों हाथों से प्रेस किया है ताकि उसका एक्सेस जो वाटर है ना वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। और ये ड्राई तो ख़ैर नहीं होगी लेकिन एक्सेस वाटर ख़त्म हो जाएगा अच्छा सा जब आप दोनों हाथों से प्रेस कर लोगे। फिर इसके अंदर मैंने मसाला रखा है और इसको बॉल की सूरत में बिल्कुल अच्छा सा प्रेस कर दिया है चारों तरफ से, और जिस तरह हम पेड़ा बनाते हैं ना उस तरह थोड़ा सा गोल घुमाएंगे तो ये हमारी बॉल की शेप आ जाएगी। इसी मेथड से हमने सारी बॉल्स तैयार कर लेनी है। फिर हमने ब्रेड क्रम्स लेने, एक एक बॉल को पकड़ के ब्रेड क्रम में कोट करना है और साइड पे रखे जाना है। जब सारी बॉल्स जो हैं कोट हो जाएंगी फिर इनको हमने शॉपर में डाल के ऊपर जो है ऊपर से हमने सारे जितने भी हमने फ्रीज़र के शॉपर बनाने हैं ना सबको ऊपर से बंद करना है किसी के अंदर भी, ताकि लाइट ज़्यादा देर जाए तो पानी ना जा सके। तो आप इन सब चीज़ों को, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप पूरे महीने के लिए ना बच्चों का लंच बैग बॉक्स जो है ना इससे प्लान कर सकते हैं और इजीली जो है ना टेंशन फ्री जो है काम कर सकते हैं। यहीं पे मुझे दें इजाज़त। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।